शर्मा को छेड़ते हैं। आलोक शर्मा, आप भी, आपके महासचिव और मीडिया हेड भी हैं जयराम रमेश, कह रहे हैं जमीन तो जी हमने तैयार की थी। तो गरीबों को, अगड़े गरीबों को जो आरक्षण मिला, सही है ये? सरकार जो संशोधन विधेयक लेकर आई थी और उस पर मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, वो सही कदम था? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है उसके लिए, और इसमें भी सच्चाई है कि हमने इसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो सिन्हा कमीशन हो 2005-6 का, और चाहे वो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस शुरू किया हो, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की। लेकिन उसमें शुरुआत के बाद केवल वहीं तक नहीं रुकना चाहिए। तमाम चीज़ें हैं, आपने अभी तमाम चीज़ें संदीप भाई गिनवाई हैं कि कुछ ही जातियां ओबीसी में जो है मैक्सिमम बेनिफिट ले लेती हैं, तो उसका भी निराकरण और उसकी तरफ भी चलना चाहिए कि पैरेलली जो चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही हैं, अब सरकार की जिम्मेवारी है कि उन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। क्रीमी लेयर वाली बात है, जैसे 8 लाख वाली, अब 8 लाख में है कि 7,90,000 95,000 वाला तो गरीब है, और 8,01,000 जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न चली गई वो अमीर हो गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा जस्टिफाइबल कैसे होगा, इसको कैसे हम लेंगे, ये देखने की बात है। 5 एकड़ जमीन किसी के पास है, किसी के पास 4.25 है, और किसी के पास 5 एकड़ और 1 बिस्वा है, तो वो अमीर हो गया। तो ये सब चीजें जो है, ये पैमाने कब तय किए गए थे और पैमाने आज लागू हो रहे हैं 2022 में, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। 8 लाख की सीमा कब तय की गई थी? तब बड़ी रकम होती थी। देखिए, मैं संदीप भाई मैं कह रहा हूं कि उसमें भी जो क्रीमी लेयर की लिमिट्स हैं, उसमें भी 2 बार संशोधन हुआ है, और उसके में भी संशोधन आगे भी और होते रहेंगे। पहले यही 4.5 या 4 लाख थी, फिर 6.5 लाख हुई, फिर 8 लाख हुई। तो किस तरह से हम इसका क्या कमाने वाला गरीब हो जाएगा ये देश में? तो फिर तो सभी गरीब हैं। मैं वही कह रहा हूँ, 68 वाला गरीब हो जाएगा, और 68 से थोड़ा सा 100 रुपए ऊपर चला गया तो वो अमीर हो जाएगा। तो ये तमाम क्वेश्चन मार्क हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब में भी मुझे लगता है कि मुझे जाति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक जाति ऐसी है जो 60 से 70% ट्राइबल पॉपुलेशन का जो जॉब्स की रिजर्वेशन है, उसमें कहीं ना कहीं मैं नाम ले रहा हूँ, मीणा जो है राजस्थान की जनजाति, आप कहीं चले जाइए किसी दफ्तर में कोई ना कोई मीणा अधिकारी मिल जाएगा। मैं वही 2 चीजें कह रहा हूँ। दूसरा, अभी मुझे त्यागी साहब की बातों पर थोड़ी सी आपत्ति हुई कि 80% पर कुंडली मार के बैठे हैं। भाई, कैसे मार के बैठे हैं 80%? संविधान में ही 22.5% रिजर्वेशन तो पहले से ही रहा है। और उनसे पूछना चाहता हूं, बिहार में कितने सेक्रेटरी और कितने चीफ सेक्रेटरी आपने दलित दे दिए हैं? आज बिहार के कौन कौन से डिपार्टमेंट में दलित और SC ST बैठे हुए हैं? ये सब कहने की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि क्या केवल और केवल क्वांटिटी के ऊपर ही हम बात करेंगे? क्या क्वालिटी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाएगा? 2% है तो 2%, और 5% है तो 5%। क्या उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे ब्रेन ड्रेन के, क्या उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? इस पर कभी सार्थक सरकार को और गंभीर राजनीतिक विमर्श हो पाएगा? आलोक शर्मा, ये मुद्दा ऐसा होलिकाओ है, कोई राजनीतिक दल इसका विरोध कर ही नहीं सकता है। आरजेडी ने भी विरोध किया, अब समर्थन में आना पड़ा है। देखिए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर सार्थक बहस करनी पड़ेगी। जिस समय पर इकोनॉमिक लेवल पर के जो स्वर्ण हैं, जो अगड़े हैं, उसमें आर्थिक तौर पर पिछड़ों को रिजर्वेशन देना है, तब तमाम तरह के विषय उठे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में जब 5 जज हैं और उसमें से भी बंटे हुए हैं, 2 एक तरफ हैं, 3 एक तरफ हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं इन तमाम जो प्रोसेस है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है, कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए।